इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है क्या मित्रों। जल्दी जल्दी बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है क्या। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है क्या मित्रों। आप सभी का रीजनिंग की क्लास में हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। रीजनिंग की क्लास में आप सभी का यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। अब रीजनिंग आपकी अंगुलियों पर होगी मित्रों। जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो मित्रों। फर्स्ट पेपर में रीजनिंग अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सेकंड पेपर जो अपना है, इस सेकंड पेपर में संस्कृत का कोर्स चल रहा है अपने, बिल्कुल संस्कृत JRF नेट कॉलेज व्याख्या तक तीनों कोर्सेज चल रहे हैं। प्लस कोर्स चल रहा है, वाईफाई पे चल रहा है, स्पेशल चल रहा है, तीनों कोर्सेज चल रहे हैं मित्रों। अब मित्रों अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि हमारे को कैसे भी JRF क्लियर होए, हम कॉलेज व्याख्याता बने। बिल्कुल जरूर बनोगे मित्रों, लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो JRF है, जो अपना नेट है एक जो कॉलेज व्याख्याता है, सबसे पहले तो इसका सिलेबस पूरा होना चाहिए मित्रों। इसका सिलेबस पूरा होना चाहिए। सबसे पहले तो मेन बात मित्रों ये है कि सबसे पहले तो इनका सिलेबस पूरा होना चाहिए मित्रों। इनका सिलेबस पूरा होना चाहिए मित्रों, ठीक है ना। सिलेबस पूरा होने के लिए क्या करना होगा आपको पता है कि सिलेबस के लिए हमें क्या करना होगा है। सिलेबस पूरा करने के लिए क्या करना होगा मित्रों अपन को है। सबसे पहले प्लस का कोर्स ज्वाइन करना होगा। क्या करना होगा? प्लस का कोर्स ज्वाइन करना होगा मित्रों। प्लस कोर्स अपन को ज्वाइन करना है। सबसे पहली बात है कि अपन को प्लस का कोर्स ज्वाइन करना है मित्रों, ठीक है ना। क्योंकि प्लस कोर्स ज्वाइन करेंगे इसका मतलब है अपना 100% सिलेबस होगा मित्रों। 100% सिलेबस होगा मित्रों, ठीक है ना। तो प्लस का सिलेबस होना चाहिए। जब तक प्लस का सिलेबस मतलब 100% सिलेबस होना चाहिए। ये सिलेबस आपका प्लस कोर्स पे होगा। क्लियर? कहाँ पे होगा? प्लस कोर्स पे। तो प्लस कोर्स के लिए क्या करना है आप सबको पता है। गूगल पे NTA UGC नेट करना है। NTA UGC नेट आपको करना है। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे जाना है। 12 महीने का सिलेबस लेना मित्रों। 12 महीने का लेना। 12 महीने का क्यों लेना है? क्योंकि जून 2021 के अनुसार अपन को चाहिए। जून 2021 के अनुसार चाहिए मित्रों। और 12 महीने का सिलेबस है 10,000 रुपये। 10,000 के लगभग का 10,000 के लगभग का अपना 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है। यदि आपके पास में एक साथ पैसा नहीं हो तो आप प्रति माह की किस्तों पे भी ले सकते हो। 800 से 850 रुपये 800 से 850 रुपये प्रति माह आपका ये किस्त आएगी। 2 स्टूडेंट मिलके भी ले सकते हो। 2 स्टूडेंट मिलके भी ले सकते हो तो 400 से 425 रुपये के लगभग आ जाएगा। लेकिन उसमें एक स्टूडेंट लाइव देख पाएगा, एक स्टूडेंट लाइव देख पाएगा और दूसरा स्टूडेंट रिकॉर्डेड देख पाएगा मित्रों। ये ध्यान रखना बिल्कुल। जब 2 स्टूडेंट लेंगे तो ऐसे होगा, तो ये आप में विचार भिन्नता आ सकती है। इसलिए एक स्टूडेंट सिंगल स्टूडेंट ले। यहाँ पे आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा तो ऑफिसर 10 आपको रेफरल कोड भरना है, ठीक मित्रों। हाँ ऑफिसर 10, बस कोड का ध्यान रखना आपको। ऑफिसर 10, बस ऑफिसर 10 आपको कोड लगाना है। ये आपको कोड लगाना है। इससे आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इससे आपको 10% की छूट मिल जाएगी मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, पेमेंट आप कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है। दोनों पेपर की तैयारी होगी। दोनों पेपर की तैयारी होगी मित्रों, यह ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों पेपर की तैयारी होगी यहाँ पर, ठीक
ठीक है ना, दोनों पेपर की तैयारी होगी। हाँ जी, ठीक है मित्रों, बिल्कुल दोनों पेपर की तैयारी होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑफिसर टैग लगा के आप कर सकते हो। अपन आज चल रहे हैं मित्रों, जो आपको हमने पढ़ाया है उसका एक मूल्यांकन हो जाए, छोटा सा जो आपको पढ़ाया गया है उसका एक मूल्यांकन हो जाए मित्रों। बिल्कुल, आवाज आ रही है कि सही? कमेंट्स करके बता दीजिए कि आवाज आ रही है क्या। बिल्कुल, रीजनिंग का आज आपका टेस्ट ले रहे हैं, जो हमने पढ़ाया एक बार उसका मूल्यांकन हो जाए। जी, जितना आपको पढ़ाया एक बार उसका मूल्यांकन हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जी, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम मित्रों। सब कुछ आपको पता है, लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, केवल आपको आंसर देना है। मैंने टॉपिक करवा दिया इसलिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है मित्रों, SWETA, श्वेता। ठीक है मित्रों, श्वेता को हम, हाँ श्वेता को हम ZGVH कहते हैं। तो MANJU, मंजू को क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी आंसर दे देगा आप लोग। बिल्कुल, मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा ताकि आपका टाइम खराब नहीं होए। आपको पता है कि मैं जो पढ़ा दिया उसी में से टेस्ट ले रहा हूं। तो श्वेता को क्वेश्चन कैसे है पता ना आपको, किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को ZGVH कहते हैं। तो मंजू को क्या कहेंगे? डायरेक्ट आंसर दीजिए आप, ऑप्शन से करेंगे, विकल्प का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे भैया। तो यानी कि 4 विकल्प में से अपन ढूंढेंगे, 4 विकल्प को लगा के आप डायरेक्ट आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे आप लोग। 30 सेकंड का टाइमिंग मैं आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड का टाइमिंग आपको दे दिया मैंने। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या करना। आपका आंसर होना, देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए FQMZN आपका आंसर होना चाहिए। आपका आंसर ये होना चाहिए था। जिन जिन के ये आंसर आ रहा है उनका सही है, बाकी सबका गलत है मित्रों। बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ये। ठीक क्यों है तो देख लीजिए। ए का अपोजिट जेड होता है। देखो ये क्वेश्चन अपोजिट से हुआ है, ये क्वेश्चन किससे हुआ है? अपोजिट से हल हुआ है। देखो ए का अपोजिट जेड होता है, ऐसे किया गया है इसको। हाँ, ए का अपोजिट देखो जेड होता है, इधर से किया। टी का अपोजिट जी होता है, ए का अपोजिट वी होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है दूध वाला, और एस का अपोजिट आपका एच होता है। अपोजिट से हो रहा है ना। तो देखिए एफ का क्या हो गया, यू का क्या हो गया एफ, जे का हो गया क्यू, एन का अपोजिट हो गया एम, ए का अपोजिट हो गया आपका जेड, और एम का अपोजिट हो गया आपका एन। मित्रों क्लियर है? मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर आंसर आ गया होगा आप लोगों की, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमारे को कैसे करना था ये क्वेश्चन। क्लियर है मित्रों? तो हर चीज का आप ध्यान रखें कि अपन को क्या करना था, किस प्रकार से। ठीक है, एक बार जो मैंने पढ़ा दिया एक बार उसका मूल्यांकन कर रहा हूं मैं मित्रों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन आपके लिए है मित्रों। देखो हर चीज को थोड़ा दिमाग से अपन को करना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुमन। सुमन, यदि सुमन को हम 68 कहते हैं, यदि सुमन को हम 68 कहते हैं मित्रों, तो अलका को क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बता दीजिए, अलका को क्या कहेंगे? आंसर आपको 30 सेकंड ही दे रहा हूं मैं, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर करें।
टाइम नहीं है, 30 सेकंड दिया है मैंने, आपका टाइम खत्म हो गया। बस 30 सेकंड दिया है मैंने, आपका टाइम खत्म हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसका ये है तो इसका क्या होगा। सबसे पहले इसका कैसे आया वो आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अलका का आंसर 25 होगा। अलका का आंसर कितना होगा? 25। हाँ, 25 इज राइट आंसर। कैसे? देखो, एस 19 पे हुआ, यू 21 पे हुआ, एम 13 पे हुआ, ए 1 पर हुआ, एन 14 पे हुआ। हमने क्या कर दिया? इन सब का टोटल कर दिया मित्रों, इन सब का क्या कर दिया? टोटल। और इन सब का टोटल कितना आ गया? 68। उसी प्रकार से ए 1 पर आता है, एल 12 पे आता है, के 11 पे आता है, और ए 1 पर आता है। तो देखो 1 और 12 कितने होते हैं? 13। 13 और 11 कितने होते हैं? 24। 24 और 1 25। बस सबका टोटल 25 आ गया। क्या? जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, आपका आंसर सही है क्या? जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपने जो आंसर दिया है सही है क्या। सबको समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि है सर समझ में आ गया। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि जो हमने बताया वो आंसर आपका आ गया क्या सबके। जिनका ये आंसर है उनका सही है, बाकी गलत है। बिल्कुल, जिनका आंसर ये आया उनका सही है और बाकी का गलत है मित्रों। बिल्कुल, तो हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर ये कैसे आया मित्रों। क्लियर है ना? हाँ जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके लिए मित्रों। हर चीज़ को देखना है। हाँ, हर चीज़ को अपन को देखना है कि किसका क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में कुछ भी आंसर देवे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर, 15वें अक्षर के दाईं ओर, हाँ 15वें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी दीजिए, सातवां अक्षर कौन सा होगा मित्रों? जल्दी जल्दी, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा हूं कि आंसर क्या होगा। अंग्रेजी की दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ जी, आपका आंसर जल्दी जल्दी, 30 सेकंड का ही टाइम आपको दिया जा रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा मित्रों? जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए था? आपको पता है कि दोनों ओर क्या आ रहा है? दायां दायां, इधर भी दाईं ओर, इधर भी दाईं ओर। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी दायां दायां आ जाए तो माइनस कर दो, और जो भी आंसर आए उसको 27 में से आंसर कर, क्या दायां दायां आए तो माइनस कर दो, जो भी आंसर आए उसको 27 में से माइनस कर दो। माइनस करते ही आपका अक्षर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना, 15 में से 7 को माइनस करो, कितना है? 8। 27 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आया? 19 पे क्या आया? 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? एस। मित्रों समझ में आ गया तो हाँ कर दो, कि सबको समझ में आ रहा हो तो हाँ कर दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल जल्दी से आंसर बता दीजिए, बिल्कुल, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपने आंसर सही। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन। बस आपको हर चीज़ का ध्यान देना है, हर चीज़ का ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं देना। ठीक है ना, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें दाईं ओर से 19वें तथा बाईं ओर से दाईं ओर से 19वें तथा बाईं ओर से दाईं ओर से 19वें तथा बाईं ओर से 16वें अक्षर के बीच बाईं ओर से 16 अक्षर के बीच 16 अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें तथा बाईं ओर से 16 अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। कौन सा अक्षर होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताइए, आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिगर ऑप्शन के आपको क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए। जल्दी 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 आंसर बता दीजिए। आपको सब कुछ याद होना चाहिए। हमने जो भी बताया, टाइम खत्म हो गया। देखिए, मैंने बीच का अक्षर ज्ञात करने के लिए आपको बताया था मैंने कि दाएं का नीचे दाएं रख दो, बाएं के नीचे बाएं रख दो और दाएं का अपोजिट बाएं में जोड़ दो, दाएं का अपोजिट बाएं में जोड़ दो। तो एस, ये एस 19 पे क्या आता है? एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है। तो इसमें 8 जोड़ दो। 16 और 8 कितने होते हैं? 24। जो भी टोटल आएगा उस टोटल में 2 का भाग दे दो। क्या आया? 12। 12 पे क्या आएगा? एल। तो आपका आंसर क्या हो गया मित्रों? आपका आंसर क्या हो गया? एल। जब तक जो भी नए स्टूडेंट है मित्रों, आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं ट्रिक्स को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे बाएं दाएं के नीचे दायां रखना पड़ता है, बाएं के नीचे बायां रखना पड़ता है, दाएं का अपोजिट बाएं में जोड़ना पड़ता है। तो एस का अपोजिट एच होता है। एस का अपोजिट क्या होता है? एच। एच कितने पर आता है? 8 पर आता है। तो 16 और 8 कितने होते हैं? 24। और जो भी आएगा उसमें 2 का भाग आपको देना है। क्या आएगा? 2 का भाग देना है। तो एल आंसर आ जाएगा। 12 पे एल ही आता है ना? 12 पे एल ही आता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, बताइए भाई। 12 पे एल ही आता है ना? सबको आ गया कि भाई? किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं। हाँ जी, एक अंतिम क्वेश्चन और ले लीजिए। बिल्कुल, किस प्रकार से आपको आता है या नहीं आता। ए एल के ए अलका को यदि बी एन एन ई कहा जाता है तो सोनी को क्या कहा जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। अलका को बी एन एन ई कहा जाता तो सोनी को क्या कहा जाएगा? 30 सेकंड का टाइमिंग दे रहा हूं आपको। हाँ जी, 30 सेकंड का टाइमिंग दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, इधर देखिए क्या किया है। ए को इन्होंने क्या लिखा है? बी। एल को एन, के को एन और ई को वाई। भाई देखो, ए 1 पर आता है, बी 2 पे आता है ना, +1 कर दिया। ठीक है ना? एल 12 पे, ए 1 पर, एल 12 पे, के 11 पे, ए 1 पर, बी 2 पे, एन 14 पे, एन 14 पे, ई 5 पे। मैं कोड रख रहा हूँ, कोड को रखने की जरूरत नहीं पड़ती टेस्ट में। ये 1 की जगह 2 लिखाना, तो यहाँ पे 1 हो गया। 12 की जगह 14 लिखा, +2। 11 की जगह 14 लिखा, +3 और 1 की जगह 5 लिखा, +4। क्लियर? इसका मतलब इसमें अब 1 2 3 4 जोड़ेंगे, इसमें 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो देखो 19। एस 19 पे आता, ओ 15 पे आता, एन 14 पे, आई 9 पे। 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाता है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाता है, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाता है और एन 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाता है। तो क्या आया? टी। 17 पे क्यू, 17 पे क्यू और 13 पे एम। क्या आंसर आया? TQQM। ये हमारा राइट आंसर है मित्रों। क्लियर है? ठीक है मित्रों,
तो हर चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जैसा क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है आपको वैसे ही आंसर देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल मैंने बिगर ऑप्शन के आपको बता रहा हूं तो वैसे ही आपको होना चाहिए, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को क्या करना है प्लस पे कोर्स, ध्यान रखो सेकंड पेपर में संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, सेकंड पेपर में मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। जिन भी स्टूडेंट को संस्कृत से नेट जेआरएफ कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रही है, जिन भी स्टूडेंट को संस्कृत से जेआरएफ नेट कॉलेज व्याख्याता, जेआरएफ नेट कॉलेज व्याख्याता, ठीक है, किसी की भी तैयारी करनी है आपको, किसी भी को क्लियर करना है तो आपको तुरंत प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, तुरंत प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक मित्रों। बस पूरे भारत में सबसे सरल तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, पूरे भारत में सबसे सरल तरीके से, बिल्कुल पूरे भारत में सबसे सरल तरीके से, सबसे सरल तरीके से, सबसे सरल तरीके से आपका शिक्षण करवाता हूँ मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, 25 वर्षों का अनुभव है, इस 25 वर्षों के अनुभव में हजारों स्टूडेंटों का 25 वर्षों का अनुभव है। आप मेरी पूरी पिछली क्लासें देख लें, आपको पूरी डिटेल पता चलेगी, पूरी डिटेल पता चल जाएगी आपको, ठीक है। हजारों का चयन करो तो ऑफिसर 10 मेरा कोड है, इस ऑफिसर 10 मेरा कोड है, इस कोड को लगा करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको 10% की छूट मिल जाए मित्रों, ठीक है ना। रोजाना की क्लास आप देख सकते हो, तो ध्यान रखना 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है 10,000 रुपये, ठीक है। प्रति माह 800 से 850 रुपये आपका चार्ज जाएगा, 2 स्टूडेंट मिलके भी ले सकते हैं तो 400 से 450 के लगभग। और ध्यान के 15% फीस बढ़ रही है, ध्यान रखना 15% फीस में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल 15% फीस में बढ़ोतरी हो रही है, आज भी हो सकती है कल भी, आज या कल में हो रही है, ये ध्यान रखें, ठीक मित्रों। तो ऑफिसर 10 मेरा कोड है, कोड लगा के 10% की छूट, ठीक मित्रों। पूरी मेरी पिछली क्लासें देख ले, उनमें सब कुछ बता रखा, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो, ठीक मित्रों। तो जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली क्लास में अपन, राधे राधे मित्रों।